Hello everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 6 chapter 5 separation of substances. Today we are going to discuss about these topics: water as solvent, can water dissolve any amount of a substance, and finally we will discuss about solubility of gases in water. This is part 3 of this chapter. If you haven't seen part 1 and part 2 of this chapter, the links are given in the description box. And if you are new to my channel, do consider subscribing it and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow my Facebook page. The link is given in the description box. So, without further ado, let's start with today's class. So, first topic for today's discussion is water as a solvent. Water dissolves many substances. The water can dissolve many kind of substances. That is why water is commonly called as यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो वाटर को क्या कहा जाता है? वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. सॉल्वेंट जैसे कि हमें पता है उस लिक्विड को कहा जाता है जिसमें दूसरे पार्टिकल्स को डिसॉल्व किया जाता है. तो वाटर जो है वो बहुत सारे पार्टिकल्स को खुद में डिसॉल्व कर लेने की कैपेसिटी रखता है. तो इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. अब कुछ सॉल्वेंट ऐसे भी कुछ सॉल्यूट ऐसे भी होते हैं कि जो वाटर में मिक्सअप नहीं होते. ठीक है, तो द सब्सटेंसेस विच डिसॉल्व्स इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल इन वाटर. दोज विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर. तो हालांकि वाटर जो है बहुत सारी चीज़ों को खुद में डिसॉल्व कर लेता है, फिर भी देयर आर फ्यू सब्सटेंसेस विच आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो जो सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते उन्हें कहते हैं इनसॉल्युबल, और जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं दोज आर कॉल्ड सॉल्युबल. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ लिक्विड. That is, a liquid substance that dissolve in water completely in all proportion is called miscible with water. In case of liquid mixing with water, the term used is miscible. तब कौन सा टर्म यूज किया जाता है? miscible. तो जो लिक्विड्स वाटर में completely dissolve हो जाएंगे सभी proportions में, उन्हें कहा जाएगा miscible with water. For example क्या है? Alcohol is miscible with water. Now, a liquid substance that does not dissolve in water and forms a separate layer is called immiscible with water. अब जौन सा लिक्विड, कोई भी लिक्विड जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है और एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर दे रहा है, दोज आर कॉल्ड इममिसिबल. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि ऑयल आर इममिसिबल विथ वाटर. आपने देखा होगा कि वाटर में ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होता. अगर हम वाटर और ऑयल को एक ही जगह पे पोर करते हैं, एक ही बॉल में लेते हैं, तो हम देख पाएंगे कि उसमें दो अलग लेयर्स बन जाएंगे. तो ऑयल जो है दैट इज इममिसिबल विथ वाटर. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन इज कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस. तो जैसे कि हमने देखा कि वाटर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को खुद में डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन जिन चीज़ों को वो खुद में डिसॉल्व कर सकता है, क्या वो सभी अमाउंट में कर सकता है? मीन्स जितना भी डालो उसके अंदर वो चीज़, क्या वो सबको डिसॉल्व कर लेगा? दैट इज द डिस्कशन फॉर दिस टॉपिक. So before we get into this, let us see few terms that will help us to answer this question more specifically. So first term that we have to know is solute. The substance which dissolve in water or any other solvent is called solute. तो जौन सा substance dissolve किया जा रहा है उस substance को हम बोलेंगे solute. ठीक है, next क्या है? solution. The homogeneous mixture of water or any other solvent and a substance soluble in it is called solution. Solution of any substance in water is known as aqueous solution. तो कोई भी जो होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट. तो कोई अगर ऐसा मिक्सचर है जो कि इक्वली डिसॉल्व होके सभी पोर्शन में सेम तरीके से डिसॉल्व हो रखा है, तो उस
पूरे सॉल्यूशन, उस पूरे सब्सटेंस या उस पूरे मिक्सचर को साथ ही में उस सॉल्यूबल के साथ जो कि उसमें डिज़ोल्व हो रहा है, उस पूरे मिक्सचर को हम कहेंगे सॉल्यूशन। अब अगर कोई भी चीज़ वाटर में डिज़ोल्व की जा रही है तब हम यूज़ करेंगे द टर्म कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution। अब हर एक सॉल्यूशन का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। सैचुरेशन मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा सिचुएशन जब सॉल्यूशन में वो जिस चीज़ को डिसॉल्व कर पा रहा था वही चीज़ अगर एक लिमिट से ज़्यादा डाली जाए तो वो और उस चीज़ को डिसॉल्व नहीं कर पाता। दैट मीन्स दैट हैज़ अटेन्ड टू हिज सैचुरेशन पोजिशन, इट्स सैचुरेशन पोजिशन हैज़ केम। तो उसका मतलब क्या होगा कि कोई भी सोल्यूशन जिसमें अगर हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं वो सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं हो पा रहा एट अ गिवन टेम्परेचर, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहीं से हमारा एक और टर्म आता है दैट इज सॉल्यूबिलिटी। द मैक्सिमम मास ऑफ a solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at any specific temperature is called its solubility। तो जो मैक्सिमम मास है किसी सॉल्यूट का जो कि एक 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व कर पाएंगे किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में, उसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। मतलब यहीं से हमें एक आंसर मिल गया हमारे क्वेश्चन का कि जो वाटर है या कोई भी लिक्विड है वो जितना भी अमाउंट डालो सभी अमाउंट को अपने में डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट को ही खुद में डिसॉल्व कर पाएगा। उस लिमिटेड अमाउंट के सोल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन और उस फिनोमिना को हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो शुगर है, शुगर डिसॉल्व इन वाटर मोर देन कॉमन सॉल्ट। द एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि जो शुगर है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल हो सकता है, ज़्यादा अमाउंट तक सॉल्युबल हो सकता है कंपेयर टू सॉल्ट। सेम अमाउंट का अगर हम सॉल्ट और शुगर लेंगे तो हम देख पाएंगे कि जिस सेम अमाउंट का हमने सॉल्ट और शुगर लिया है वो दोनों मिक्स हो गए, लेकिन कुछ हद तक शुगर जो है वो वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी रखता है। और किसी भी सॉल्यूट का, किसी भी सब्सटेंस का वो कितनी एक्सटेंट तक उसमें डिसॉल्व हो सकता है उसको मेजर करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का एक फीचर है या ये कह लीजिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट जनरली इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हमने वही अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन लिया, एक टाइम के बाद वो जो सॉल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अगर हम सपोज बॉयल कर रहे हैं कोई उस पानी को, तो उसमें और ज़्यादा सॉल्ट ऐड होने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का वो इंक्रीज होगा जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है। Now finally let us discuss about solubility of gases in water। ये तो हो गई सॉलिड सब्सटेंस जो कि सॉल्युबल हो रहे हैं उसमें। अब हम बात करते हैं गैस कितनी हद तक वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। तो गैस डिसॉल्व इन वाटर टू स्मॉल एक्सटेंट, वो बहुत कम एक्सटेंट तक ही वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है? ऑल एरेनेटेड लिक्विड्स कंटेन डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। एरेनेटेड लिक्विड्स मीन्स हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उनको कहा जाता है एरेनेटेड ड्रिंक्स। अब उन सब ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है वो डिसॉल्व लेता है। नेक्स्ट, एक्वेटिक प्लांट्स यूज डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, जो पानी में मिक्स्ड अप कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो
पानी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड अप है, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज टेकन अप बाय फिश थ्रू इट्स स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। Aquatic animals survive on the oxygen dissolved in water. तो वाटर में, उन पानी में और क्या डिजॉल्व हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होता है। वो हमें कैसे पता चलेगा? जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सर्वाइव करते हैं बाय टेकिंग दैट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दैट वाटर बाय देयर स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स, ठीक है। Now the solubility of gases in water decreases with the rise of temperature. सॉलिड के केस में हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, लेकिन जो गैसेस है उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होती है। ये हम देख सकते हैं कि जब हम पानी गर्म कर रहे हो तो व्हेन द वाटर बॉइल्स देयर आर बबल्स in water, isn't it? That bubbles are nothing but those are gases. तो जैसा ही टेम्परेचर बढ़ता है वो गैसेस उसमें उन वाटर में से इवापोरेट होके गैस के फॉर्म में आ जाता है। Those are not no longer dissolved in water. They try to escape आउट ऑफ दैट वाटर। वो उस वाटर से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, और जो एस्केप करने की कोशिश करते हैं वो हम इन अ फॉर्म ऑफ बबल्स हमारे बॉयल वाटर में देख सकते हैं, ठीक है ना। ऑफन ड्यूरिंग समर फिश इन शैलो पॉन्ड्स डाई। दिस इज बिकॉज द वाटर इन द पॉन्ड्स गेट वार्म ड्यू टू समर हीट. As a result, the amount of dissolved oxygen in water decreases and the fish in the pond dies. जैसे कि मैंने बताया कि जब हम किसी चीज़ को गरम कर रहे हैं तो क्या होता है कि उसका जो गैस है वो एस्केप करने की कोशिश करता है, वो बाहर निकल जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वैसे ही जब समर्स होंगे तो पानी गर्म होगा। अब अगर पानी गर्म होगा तो जो फिश बहुत ही शैलो रीजन्स में रह रहे हैं, बहुत नीचे रह रहे हैं, वो क्या होगा, वो लोग दे विल टेंड टू डाई, बिकॉज जब पानी गर्म हो गया है तो वहाँ पे जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो भी एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे कम हो जाएगा तो जिन फिश को या जिन एक्वेटिक प्लांट्स को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा दे विल डाई, ठीक है। सो दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। क्लियर? So students, this marks the ending of explanation of this chapter. In our next video, we will discuss the exercise question of this chapter. Till then, stay tuned and thank you.